नमस्कार दोस्तों, आप सबको हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को कहीं हरियाली तीज तो कहीं छोटी तीज या श्रावणी तीज बनाई जाती है। कजरी तीज जो हरियाली तीज के 15 दिन बाद आती है उसे बड़ी तीज कहते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में बनाई जाने वाली हरियाली तीज के त्योहार के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपनी पति सती के आत्मदाह के बाद उनको खोने का दुख सहन करने में असमर्थ थे। इस दुख के दौर में उन्होंने सांसारिक मामलों में रुचि खो दी और तपस्या में लीन हो गए। शक्ति माता सती ने शिव शंकर को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए और शिव भगवान को पुनः पति के रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया, लेकिन वह असफल रही। उनका 108वां जन्म पर्वत हिमालय पर हुआ। वहाँ पर उन्होंने पर्वतराज और रानी नैनावती की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। अपने 108वें जन्म में मां पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव मां पार्वती के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तभी से ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मां पार्वती प्रसन्न होकर अखंड सुहाग का आशीर्वाद देती है। तीज के दिन महिलाएं शिव पार्वती के पूजन करती है। आइए सुनते हैं हरियाली तीज की कथा। एक समय की बात है, शिवजी ने पार्वती जी को उनके पुनर्जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहा। तुम्हारे पिता इस बात से दुखी रहते थे। एक बार नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। आप अपनी राय बताइए। तब पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी के साथ करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो तुम्हें बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी और तुम्हें गायब होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे कि यदि बीच में विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिवजी ने आगे पार्वती जी से कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम ना मिली। तब तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुंच गए। तुमने बताया कि पिताजी, मैंने अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज ये तप सफल रहा। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूँगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी के साथ करने को राजी हो। तब पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। बोलो जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।